आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार का मतलब मोदी और अडानी। सनत नगर में सत्याग्रह से कांग्रेस कायदीन का खिताब। हल्का असेंबली सनत नगर में राहुल गांधी की हिमायत में जय भारत सत्याग्रह का इनेकाद अमल में लाया गया। इस एहतजाजी जलसे से कांग्रेस कायदीन ने कहा कि मोदी और अडानी के रिश्तों को बेनकाब करने पर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की गई। पार्लियामेंट में इन्हें तकरीर से रोकने के लिए सूरत की मुकामी अदालत का सहारा लिया गया। कायदीन ने कहा कि राहुल गांधी ने 7 फरवरी को लोकसभा में अडानी के बारे में जो सवाल किए थे उनसे वजीर आजम खौफजदा हैं। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार का मतलब मोदी और अडानी है। उन्होंने कहा कि अवाम बीजेपी को सबक सिखाएंगे और आइंदा सरकार कांग्रेस की होगी। कायदीन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के साथ खड़ी है। राहुल गांधी को बरतरफ करते हुए बीजेपी ने दरअसल अवाम को झुका दिया है। वक्त आ गया है कि कांग्रेस कारकुनान अपनी ताकत का मुजाहरा करे। तेलंगाना के निजामाबाद मेडिकल कॉलेज के तालिब इल्म ने कर ली खुदकुशी। तेलंगाना में एमबीबीएस के तालिब इल्म सांत ने रियासत के निजामाबाद जिले के एक मेडिकल कॉलेज में खुदकुशी कर ली। उसने हॉस्टल में अपने कमरे में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। ये मामला आज सुबह मंजर आम पर आया। सांत एमबीबीएस के तीसरे साल की तालीम हासिल कर रहा है। मतूफी सांत का ताल्लुक पेद्दापल्ली जिले गोदावरी खंड बताया जाता है। कॉलेज इंतजामिया ने मेडिकल तालिब इल्म की खुदकुशी की इत्तला पुलिस को दी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। सांत की खुदकुशी की वजूहत क्या है, इसके दोस्तों और साथी तलबा के जरिए तफसीलात हासिल की जा रही हैं कि इसने ऐसा क्यों किया। घर वालों को इत्तला दे दी गई, इनसे भी तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं। तेलंगाना के 7 अजला में 3 अप्रैल तक इंतहाई गर्मी होने का इम्कान। महकमा मौसमियात का अलर्ट हुआ जारी। महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी की है कि तेलंगाना में 4 दिन तक ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत दर्ज हो सकता है। रियासत के 7 अजला में आइंदा महीने की 3 तारीख तक धूप की शिद्दत ज्यादा रहेगी और इंतहा की गर्मी रहेगी। कुछ अजला में दर्जे हरारत मामूल से 2 डिग्री तक बढ़ जाएगा। मुख्तलिफ इलाकों में दर्जे हरारत पहले ही ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। जुमेरात को कामारेड्डी जिले के भिगनूर मंडल में रियासत में सबसे ज्यादा दर्जे हरारत 43.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा राजन्ना, सिलसिला, निजामाबाद, सिद्दीपेट, नलगुंडा, जगत्याल, आदिलाबाद, महबूबनगर, गदवाल, विकाराबाद, यादाद्री भोंगीर, आसिफाबाद, जंगांव और रंगारेड्डी अजला में दर्जे हरारत 40 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया, जिसके बायस महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि 7 अजला के अवाम और हुक्काम जुमे से 3 अप्रैल तक अलर्ट रहें, जहां धूप की शिद्दत और दर्जे हरारत में इजाफा होगा। इन अजला में आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, नारायणपेट, वानापत्री, गदवाल और नागर कर्नूल शामिल हैं। मजलिस को साथ लेकर चलना हमारी मजबूरी, केटीआर ने कहा। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट और रियासती वजीर केटीआर ने मशहूर हिंदी स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए अपने 17 साल सियासी सफर पर मुख्तसर सी रोशनी डाली। मुख्तलिफ मौज़ूआत मसलन देशा इनकाउंटर, खवातीन को 33% तहफ़्फ़ुज़ात और मजलिस से दोस्ती के अलावा दीगर उमूर पर अपने ख्यालात का इजहार किया। मजलिस से बीआरएस के दोस्ती के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए केटीआर ने कहा कि हर पार्टी के अपने उसूल होते हैं। बीआरएस और मजलिस के अपने अपने अलग अलग नजरियात हैं और ख्यालात हैं। मजलिस को साथ लेकर चलना हमारी मजबूरी है। मजलिस की वजह से मुस्लिम वोट तकसीम होते हैं और इसका दूसरों को फायदा होने के इल्जामात हैं, मगर वो इससे इत्तेफाक नहीं करते। रामनवमी जुलूस के दौरान मुल्क की 4 रियासतों में फिरकावाराना तशद्दुद, हालात काबू में। श्री रामनवमी के जुलूस के मौके पर मुल्क की 4 रियासतों मगरबी बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली में फिरकावाराना तशद्दुद के वाक़यात पेश आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान कई कारों बशमूल पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। मगरबी बंगाल के हावड़ा में खाजीपाड़ा मोहल्ले में जुलूस के दौरान तशद्दुद फूट पड़ा, जिसमें कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें पुलिस की गाड़ियां भी शामिल हैं। कई दुकानात को आग लगा दी गई। पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस शल बरसाए। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में फिरकावाराना कशीदगी देखी गई। रामनवमी के मौके पर पुलिस ने जुलूस की इजाजत नहीं दी, जिस पर कई लोग जमा हुए और जय श्री राम और मंदिर यहीं बनाएंगे के नारे लगाए। पुलिस ने बताया कि तकरीबन 2000 जमा हुए। जहांगीरपुरी में गुज़िश्ता साल हनुमान जयंती जुलूस के दौरान फिरकावाराना तशद्दुद हुआ था। गुजरात के वडोदरा के फतेहपुर इलाके में गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। वादरा में 2 जुलूसों पर पथराव किया गया और एक वाक़े में बाज़ अफराद जख्मी हुए। पुलिस की निगरानी में जुलूस गुजर गया। ताहम पुलिस ने बताया कि सूरत हाल काबू में है और इलाके में अमन बहाल कर दिया गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कल रात 2 ग्रुपों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़प के बीच पुलिस की एक टीम पर हमला किया गया
और कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। नौजवानों के 2 ग्रुपों के दरमियान बहस और तकरार के बाद ये वाकया पेश आया। औरंगाबाद में 10 पुलिस मुलाजिमीन भी जख्मी हुए। फिर खवाराना कशीदगी को बढ़ने से रोकने के लिए इलाके में इजाफी फोर्सेस तलब कर ली गई हैं। ओहदेदारों ने बताया कि सूरत हाल काबू में है। इसी दौरान मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने फसादियों को मुल्क के दुश्मन करार दिया और कहा कि आज के तशद्दुद में मुलव्विस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। कानपुर के कपड़ा बाजार में खौफनाक आग लगने का वाकया, 300 दुकानें हुई खाकिस्तर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक आग लगने का खौफनाक हादसा पेश आया। शहर के सबसे बड़े रेडीमेड गारमेंट्स मार्केट के 4 कॉम्प्लेक्स में सुबह के वक्त जबरदस्त आग लग गई। बताया जा रहा है कि 300 से ज्यादा दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गईं। आग के बढ़ते हुए शोले काफी दूर तक दिखाई दे रहे थे। आग लगने की इत्तला मिलते ही पुलिस और इंतजामिया की टीम फायर ब्रिगेड के अमले के साथ मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। कानपुर के अलावा दीगर अजला से भी फायर ब्रिगेड की टीमें तलब की गई। रिपोर्ट के मुताबिक दुकानों में अलग सुबह तकरीबन 3 बजे आग लग गई। यहाँ के लोगों के मुताबिक आग सबसे पहले बाजार के AR बाजार में लगी। जब तक लोग कुछ भी कर पाते आग करीबी मसूद कॉम्प्लेक्स में भी फैल गई। इसके बाद दूसरे नंबर का मसूद कॉम्प्लेक्स भी आग के लपेट में आ गया। आहिस्ता आहिस्ता आग के शोलों ने हेमराज कॉम्प्लेक्स की दुकानों को भी लपेट में ले लिया। मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड के 30 से ज्यादा एहलकारों ने आग पर काबू पाया। इसके साथ ही कानपुर पुलिस और इंतजामिया की टीम भी मौके पर मौजूद है। कानपुर में जुमे की सुबह तकरीबन 6 बजे बारिश शुरू हो गई। बारिश के बावजूद आग नहीं बुझ सकी। इस दौरान इंतजामिया ने डिफेंस फैक्ट्रियों की फायर टीम से राब्ता किया। ये टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने में मसरूफ है। राजस्थान में रामनवमी के जुलूस पर मुसलमानों ने बरसाए फूलों की पंखुड़ियां। जहां एक तरफ रामनवमी के मौके पर मुल्क के कई इलाकों से फसादात की खबरें हैं, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के जैसलमेर में जुलूस के दौरान हम आहंगी का मंजर देखने को मिला। यहां जब राम भक्त जुलूस लेकर आगे बढ़ रहे थे तो मुसलमानों ने जुलूस का इस्तेमाल फूलों की पंखुड़ियां निछावर करके किया। रामनवमी के मौके पर जैसलमेर का सुनहरी शहर श्री राम के रंगों में रंगा हुआ नजर आया। जहाँ हजारों राम भक्त जय श्री राम के नारे लगाते हुए शहर की अहम सड़कों से गुजरे। वहीं शहर तालियों से गूंज उठा। ये जुलूस शहर के गुदेसर चौक से निकला और हल्भी रोड, गोपा चौक, सदर बाजार, गांधी चौक, हनुमान चौक से होता हुआ शहीद पूनम सिंह स्टेडियम पहुंचा। इस दौरान मुख्तलिफ मुकामात पर जुलूस का फूलों से इस्तकबाल किया गया। इस दौरान हिंदुओं ने जय श्री राम के नारे लगाए और मुसलमानों ने फूलों की पत्तियां निछावर की। बाहमी हम आहंगी और भाईचारे की मिसाल सरहदी जिले जैसलमेर में रामनवमी के दिन आपसी भाईचारे और फिर खवाराना हम आहंगी का पैगाम देखने को मिला। इस दौरान रामनवमी का जुलूस शहर के मरकजी बाजार से गुजरा और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का पैगाम भी नजर आया। शुमाली हिंदुस्तान में फिर बारिश, 3 अप्रैल तक आंधी तूफान और बारिशों की पेशेनगोई। उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। राजधानी दिल्ली समेत शुमाली हिंदुस्तान के कई इलाकों में जुमेरात 30 मार्च की शाम को शदीद बारिश हुई, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में मामूली कमी आई। महकमे मौसमियात से मौसूल इत्तलात के मुताबिक 3 अप्रैल तक ऐसी ही बारिश और आंधी तूफान चलने का खदशा है। महकमे के मुताबिक आज केरला, कर्नाटक, शुमाली आसाम, त्रिपुरा, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में झालाबारी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा मगरबी यूपी और पूर्वांचल में भारी बारिश की वार्निंग जारी की गई। महकमे मौसमियात ने राजस्थान के कोटपटली, आलूर, लक्ष्मणगढ़, राजगढ़, नादबाई, भरतपुर में 2 घंटे तक बारिश की पेशेनगोई की है। इसके अलावा गाजियाबाद, इंदिरापुरम, छपरावाला, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर, बल्लभगढ़, रोहतक, खरखोदा, भिवानी, चरखी दादरी, मटन हिल, झज्जर, फरखनगर, कोसली, महेंद्रगढ़, सोहाना, रेवाड़ी, नारवाल, बोवाल, नवाह में भी बारिश का इम्कान है। महकमे ने पंजाब में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशेनगोई की। महकमे मौसमियात उत्तर प्रदेश के कुछ अजला में आज 31 मार्च और कल 21 अप्रैल को होने वाली शदीद बारिश की वजह से येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे ने चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सवनभद्रा, मिर्जापुर, तंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती और कुशीनगर में तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बेमिसाल जेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट। अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात की
फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से मलबार गोल्डन डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर में। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction cost and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.